गांव के ही लोग सफाई कर रहे हैं। यहाँ के लोग इतने ही परेशान हैं जो सफाई कर रहे हैं। ये देखिए गांव के ही लोग सफाई कर रहे हैं। मच्छर इतने पनप रहे हैं, सफाई कर्मी आ नहीं रहा है। आप सफाई कर रहे हैं, ये क्यों सफाई कर रहे हैं? आज इतनी गंदगी यहाँ होने के कारण मैंने देखा कि समाज पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। मच्छर हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ का कोई सदस्य उस चीज़ को सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इसको कदम उठाया। रामू जो यहाँ का वो है कर्मचारी, उसे बर्खास्त किया जाए। नहीं किया जाए तो मैं बहुत बड़ा कदम उठा सकता हूँ। इस समय आपने ही सफाई कर्मी का सफाई करने का यहाँ जिम्मा लिया है। मजबूरी है हमारी। कल भी आप सफाई कर रहे थे, आज भी सफाई कर रहे हैं। मजबूरी है ना हमारी, हमें तो करना है, क्योंकि हमारी बहनों को ना कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं सफाई कर्मी के बारे में। ये देखिए हमारी माता जी है, सफाई इनके द्वारा, इनका सामने दरवाजा है, इनके दरवाजे के सामने नाली है। नाली के सामने ये कितना कूड़ा रखा है, कितना कूड़ा भरा हुआ है। इतना कूड़ा भी मैंने निकाला है, कम से कम 2 पला निकला है। नालियाँ रुंधी पड़ी हैं एकदम, नालियाँ एकदम रुंधी पड़ी हैं। क्या करें, मच्छर अंदर जाते हैं, गंदगी फैलती है, बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे। बच्चे सारे, बच्चे का सभी लोग बीमार होते हैं। सफाई कर्मी नहीं आ रहा क्या? मैंने नहीं देखा है। कब से नहीं देखा? बहुत दिन हो गए। तो कभी कभार आता है, महीने में एक आध बार चक्कर लगाता है, उसके बाद नहीं आता है। हाँ। आता है तो सफाई करता होगा कि नहीं करता? आके ऐसे चला जाता कर है, देता है, ऊपर ऊपर कर देता है, नीचे तो रखा भरो ही है। आता है ऐसे ऊपर ऊपर करके निकल जाता है। ऐसे निकल जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनसे जानते हैं ये सफाई के बारे में क्या अपने विचार रखते हैं, सफाई होती है कि नहीं होती है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं, कभी भी नहीं आता है। 1 महीना में कहीं आएगा तो औपचारिकता कर देता है, बस आता ही नहीं है। अच्छा, साफ सफाई होती है। हाँ, नाम मात्र के लिए। अम्बेडकर का पार्क बना हुआ है, अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ तो बहुत सारा कचरा इकट्ठा है। चलिए ठीक है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का भी दिखाएंगे जाके क्या है सफाई कर्मी का रोल। उससे कभी देखा ही नहीं गया। यहाँ महीना में एक बार आता सिर्फ, वो आता ही नहीं है यहाँ। वो आता ही नहीं है, महीना में भी नहीं आता। तो वो भी अकड़ के चला जाता है, साफ करता ही नहीं। आप लोग कहते हैं तो आप लोगों की बात नहीं सुनता है। हमने सुना है कि वो अपने साथ लड़के लेके आता है, 10-5 लड़के, उनसे सफाई करवाता है। एक भी लड़का नहीं लिया, खुद आता है, ऐसे घूम घाम के चला जाता है, बस फॉर्मेलिटी अदा करके। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, बाबा साहब की तरफ चलते हैं, आगे दिखाते चल के। रामू को सस्पेंड कर। ये देखिए सामने लिखा सफाई एक लाभ अनेक। यहाँ सफाई नहीं है तो लाभ कहाँ से होंगे अनेक। स्वस्थ की जननी है, स्वच्छता ही नहीं है तो जननी कहाँ से? गंदगी हटाएं, बीमारी भगाएं। ये देखिए कितनी गंदगी है, बीमारी भागेगी कहाँ से? गांव गली में रखो सफाई, बीमारी की करो विदाई। ये देखिए कूड़े का ढेर ये सामने पड़ा है, पंचायत भवन के जस्ट सामने। ये पंचायत भवन है सामने, यहाँ सामने कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई कर्मी बिल्कुल ही नहीं आता है। लाइनें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है सरकार ने लाइनें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। स्वस्थ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। भारत स्वस्थ नहीं होगा तो स्वच्छ कहाँ से होगा? ये और आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ ये पूरी गंदगी पड़ी हुई है, ये घूरे पड़ते हैं, पानी चलता है यहाँ पे। और ये देखो आग भी लगी हुई है, कल से लेके आज तक अभी आग लगी हुई है। इतनी गर्मी हो रही है, शासन प्रशासन को कुछ एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके आराम से एसी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है। जो भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, आगे से बनाओ करे। ये देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उन्हीं के जस्ट सामने देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। सफाई कर्मी को बोला जाता है लेकिन सफाई कर्मी यहाँ आता नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है ये, जिसने इस देश को संविधान दिया, इस देश को आधुनिक भारत बनाया, उन्हीं के सामने कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए सामने कितने कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये सामने कूड़ा कितना अंबार लगा हुआ है। ये यहाँ के ग्रामीण लोगों ने खुद ही सफाई का जिम्मा उठाया और सफाई कर भी रहे हैं, कल से सफाई कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहे होंगे कि इस भारत में जिसको संविधान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया,
लेकिन आज यहाँ गंदगी के कारण लोग बैठ नहीं पा रहे हैं।